नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत नीबड़ी कला, जिसकी वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतोष चौधरी और प्रतिनिधि श्रीमान सहदेव राम चौधरी। आज चर्चा का विषय रहेगा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य व समस्याएं। किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना। प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या पेयजल सुविधा का अभाव, विकास के क्षेत्र में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा हेतु किए गए अच्छे सराहनीय कार्य, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं का मिल रहा जन जन को लाभ। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि महोदय से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत नीबड़ी कला की तो यहाँ से वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतोष जी चौधरी। आज इनके प्रतिनिधि सहदेव राम जी चौधरी हमारे साथ हैं, तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है, तो ग्राम पंचायत को किस प्रकार आपने जो विकास है उसको बढ़ावा दिया और आगे आपके सामने किस प्रकार की समस्याएं थी जिनका समाधान किया। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है। राम राम साहब। सहदेव जी, सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताएं। राजनीतिक परिचय अपना कोई बैकग्राउंड तो पीछे से था नहीं। सब लोगों ने, गांव वालों ने, ग्राम पंचायत वालों ने मिलकर चुना और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सरपंच निशेष को सरपंच बनाया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं ग्राम पंचायत नीमड़ी कला का। जो आगे भी भविष्य में कोई दूसरा सरपंच चुने तो ऐसा ही चुने जो आगे भविष्य में कुछ गाँव में विकास कर सके। आप एक बिजनेसमैन से राजनीति में उतरे हो, क्या यहाँ की समस्याएं थी, किस प्रकार आपके विचार आया कि हमें ग्राम पंचायत की सेवा करनी है? ग्राम पंचायत की सेवा करने का विचार ये था कि गांव में कुछ विवादित गलियां थी। सबसे बड़ी विवादित गलियों को सल्टाने का काम किया था, जिसमें कुछ लोग की वजह से था, कादा कीचड़ था, उनका सल्टाने का काम किया और गांव वालों ने जितना सहयोग हो सकता उतना सहयोग किया। मैं ये नहीं कह सकता मेरे को जो भी काम किया उसके लिए मेरे को कोई समस्या आई नहीं। ना तो कोई एमएलए लेट से कोई समस्या आई, ना कोई एमपी लेट से आई। छोटा छोटा कोई विवाद था तो उन्होंने समझाने से वो समझ गए और मान भी गए कि हाँ भाई हमें आवश्यकता है और वो आवश्यकता की जननी है और आवश्यकता के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो मैंने करने का पूरा कोशिश किया। और भविष्य में ये चाहता हूँ मेरा 4-5 महीने का जो भी कार्यकाल बचा है, हो सकता है सरकार आगे टाइम बढ़ाए, क्योंकि पिछले साल क्या कोरोना काल की वजह से चुनाव कम हो लेट हुए थे, तो उन वजह 10 महीना चुनाव लेट होने की वजह से अब हो सकता है सरकार टाइम बढ़ाए। तो हो सकता है कुछ काम बाकी हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सल्टाने का काम करूँ। सहदेव जी, अगर बात करें, हमने भी गांव में देखा है जिस प्रकार जो सड़कें हैं और भी अन्य प्रकार के, चाहे शिक्षा को लेके काफ़ी विकास हुआ है। और अगर बात करें आपराधिक मामलों की, उस पर भी आपने अंकुश लगाने का प्रयास किया, किस प्रकार मेंटेन करते हो? सबसे बड़ी होती है कि अपन किसी का सपोर्ट मत करो। छोटा छोटा विवाद होता है गांव में, ऐसा नहीं भाई भाई में होता है, बहन बहन में होता है। तो विवाद के अंदर अपन भाई भाई में विवाद होता है तो ये भाई के साथ में 4 भाई हो जाते हैं तो वही 5वां भाई कमज़ोर होता है। तो या तो वो भाई का अपन किसी न किसी की शरण लेगा। इससे अच्छा है कि अपन उसको विवाद को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करो तो विवाद आगे बढ़ेगा नहीं। छोटी मोटी गलती करता से काम करता होता है, उससे गलती होगी तो गलती को उसको महसूस भी होना चाहिए कि मैंने गलती की है और गलती की है तो उसको गलती का सुधार करने का प्रयास करें। और अगर अपन गलती के सुधार करेंगे तो आगे जाके गलती नहीं होगी। दूसरी चीज़ रही कि विवाद सल्टाने की बात हुई तो पिछले 3.5 साल के अंदर नीमड़ी कला ग्राम पंचायत के अंदर कोई मुकदमा नहीं है लड़ाई झगड़े का। और मैंने ये कोशिश किया अगर मान लो कोई छोटी मोटा विवाद हो भी गया तो मैंने यहीं सल्टाने की कोशिश की, पुलिस थाने के अंदर जाने की उनको आवश्यकता नहीं होने दी और मान भी गए। उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए जो झगड़ा किया उनको मैं कि भाई ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने मेरा मान सम्मान किया और मेरी बात रखी। और हमने जहाँ तक होता देखो 5 आंगली बराबर होती नहीं है और 5 आंगली बराबर नहीं होती तो उनको जैसे तैसे भी अपन ये सोचते हैं कि भाई संतुष्ट करके भेजे और उन्होंने संतुष्ट होके गए। और अपेक्षा करता हूँ कि आगे के वास्ते भी गांव में विवाद नहीं हो तो अच्छा है और गांव वालों से भी अपेक्षा करता हूँ कि कोई झगड़े में कुछ मिलने वाला है नहीं। इस धरती के ऊपर बड़े बड़े योद्धा आए, वो भी चले गए और अपन को भी एक दिन जाना है। साथ कुछ आना है नहीं, साथ कुछ जाना है नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो वेट से 3 किलो वेट होता है और ख़त्म होता है तो उसके बाद में उसको वही 2.5 किलो ही हड्डी बचती है, अब ज़्यादा नहीं बचती। 2.5 से 3 किलो ही शरीर के अंदर हड्डी बचती है, जलने के बाद में बाकी कुछ बचता नहीं है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ गांव में ऐसा कोई विवाद नहीं हो।
मतलब ये आपकी बहुत बड़ी देन रही है कि ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की भी अगर कोई झगड़ों की या कोई ऐसी नौबत आती तो उसको आपने ग्राम पंचायत स्तर पे सलटाने का प्रयास किया है। अब अगर बात करें विकास की, मुख्य रूप से आपके कार्यकाल में किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ? मेरे कार्यकाल में अगर मान लो जैसे विवादित गलियां थी, किसी का पट्टा अटका हुआ था, पट्टों का था। अब कांग्रेस सरकार के अंदर भी 2 बार कैंप लगा के पट्टे बनाए, और हो सकता है भाजपा सरकार भी कुछ बचा हुआ तो उसके अंदर पट्टे बनवाने का अगर टारगेट देती है तो हम कोशिश करते हैं, बिन्ने पट्टे कोई ले नहीं। दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी को अंत्योदय योजना में जोड़ने की कोशिश थी तो उनको भी कोशिश किया। अगर खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की, हालांकि भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने कोई साइड खोली नहीं, बीच में खोली थी तो वो कुछ से 1-2 दिन चली, वापस हैंग मतलब बंद हो गई थी। तो अब की और अपेक्षा करते हैं जो आदमियों को आवश्यकता है तो उनको जुड़वाने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो भी कार्य है वो तो आपके सामने ही है। आप भी देख लीजिए, गली गली के अंदर फिर के देख लीजिए, बाकी जनता लोगों से पूछिए भाई कार्यकाल कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्यों मैं तो मेरे मुंह से नहीं बता सकता पूरी बात, तो जनता लोग बता सकती है भाई कार्यकाल कैसा रहा। अगर बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को किस प्रकार मिल रहा है? लगभग सब लोगों को लाभ मिला है, राजस्थान सरकार प्लस भारत सरकार का। अभी लगभग जिस आदमी को, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो उनको समझाते हैं भाई आपको हर चीज़ आज के ज़माने के अंदर ऑनलाइन है। मान लो किसी का राशन कार्ड बनवाना तो ऑनलाइन है, खाली सरपंच के हाथ में ओनली फॉर पट्टा बनाना, उसको भी बाद में पास जाके ऑनलाइन करवाना पड़ता है। जो आबादी सेक्टर में थे उनका करीबन करीबन मैंने पट्टा बनवा के दिया है। अगर बात करें भाजपा सरकार की, तो इनका एक प्रमुख नारा था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आप भी एक कार्यकर्ता रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कितना का अंकुश लगा है आपके नज़रों में? देखो, भ्रष्टाचार मैं खुद तो कुछ बोल नहीं सकता, गांव के लोग हैं उनसे पूछिए कि कितना भ्रष्टाचार गांव में या ग्राम पंचायत में है, वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई अगर कोई बोल दे कि 1 रुपया कहीं पे भी कहीं रिश्वत का या किसी काम का कोई लिया है तो उसको 1 लाख रुपये इनाम का दूंगा। अपने जो सरपंच साहब है श्रीमती संतोष जी, एक महिला हैं, महिला होने के नाते महिला शिक्षा को बढ़ावा या रोजगार की तरफ किस प्रकार आपके जो रुझान रहे? भाई रुझान तो अच्छे हैं एक्चुअली के अंदर। हमारे गांव में भी स्कूल की कांग्रेस सरकार के टाइम भी हमने मांग की थी, कला प्राथमिक विद्यालय है, बालिका विद्यालय है नहीं, ना ग्राम कला के अंदर है ना नीमड़ी कोठारिया के अंदर है। दोनों के अंदर कोई मतलब बालिका विद्यालय एक्स्ट्रा है नहीं। स्कूल है वो भी जर्जर की स्थिति में है, ग्राम नीमड़ी कोठारिया की स्कूल है वो भी जर्जर की स्थिति में। अब उसका भी हम रमसा से या दूसरी कोई एमएलए लेट से या एमपी लेट से हम मांग करेंगे भाई कि इनको स्कूल को सुधारा जाए। कुछ दीवारें वगैरह भी गिरी थी तो ग्राम पंचायत के थ्रू से कुछ एमएलए लेट की वजह से दीवार वगैरह का काम करवाया है, अभी टीन शेड का काम चल रहा है। और दूसरा भी कुछ यहाँ देव स्थान की भी जगह थे, भैंसा महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पर मतलब इतना है कि जैसे अपना बूटाटी का धाम का मंदिर है वैसे यहाँ भैंसा महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी टीन शेड का काम चल रहा है अभी एमएलए लेट का। और कुछ पानी की समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या है, तो अभी एमएलए साहब ने, अजय सिंह जी किलक साहब ने अभी ट्यूबवेल सेक्शन करवाई है, अब ये 2-4 दिन के अंदर खुदने के लिए आ जाएगी। सरपंच साहब, लोगों ने बड़ा मान सम्मान रखा आपका, आपको सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद सौंपा है, ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ग्राम पंचायत की जनता से यही संदेश देता जाऊँ, जैसे मेरे साथ में जनता लोग इकट्ठे होकर मेरे को चुनना है तो दूसरे को भी उसी हिसाब से चुने, कामकर्ता को चुने, भ्रष्टाचारी को नहीं चुने। दूसरी मैं अपेक्षा करता हूँ गांव वालों से कि भाई शांति से लें, जिएँ और जीने दें। आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हुआ है, आप भाजपा के जिस प्रकार कार्यकर्ता के रूप में भी काम करा, आगे आने वाले समय में जनता से क्या आशा रहेगी, और अगर पार्टी आप पे कोई विश्वास जताती है तो सहदेव जी का क्या कदम रहेगा? देखो, मुझे कोई राजनीति करना नहीं है, ना मुझे कोई आगे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं एक्चुअली के अंदर व्यापारी आदमी हूँ, मेरा ट्रेडिंग का काम है, और मैं तो जनता से यही अपेक्षा करता हूँ जो जिसको भी खड़ा करे उसको उसी हिसाब से मतलब समझ के चुने। और मेरे को जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार, और अपेक्षा करता हूँ जिस हिसाब से मेरे चुनाव हुए हैं सरपंच के, उसके बाद में एमएलए के चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए, उससे पहले जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायत समिति के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए, ऐसा कोई वाद विवाद नहीं था।
और ऐसा कोई पक्ष विपक्ष नहीं था यहाँ पे। कोई पार्टी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आरएलपी भी है। मतलब चुनाव होते तो सब इकट्ठे बैठते थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले एक तरफ जाके बैठ गए, बीजेपी वाले एक तरफ जाके बैठ गए या आरएलपी वाले एक तरफ बैठ गए। और भी बहुत पार्टियां हैं, मतलब सब शामिल बैठते थे। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग बैठ जाएं। बिल्कुल शांति में जैसे भाई भाई बैठते हैं उसी हिसाब से बैठ के चुनाव। अगर बात करें भेरुंदा पंचायत समिति की, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, जी जी। प्रधान से लेके पीएम तक। किस प्रकार विकास की दर आप देखना चाहोगे आने वाले कार्यकाल? कार्यकाल में उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ के एमएलए भी भाजपा के हैं, प्रधान भाजपा के हैं, पंचायत समिति सदस्य यहाँ के भाजपा के हैं, जिला परिषद सदस्य भाजपा के हैं और सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। तो उस हिसाब से लगता है कि कहीं दिक्कत आएगी नहीं। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत नीमड़ी कला के सरपंच प्रतिनिधि सहदेव जी। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में अच्छे विकास कार्य भी हुए हैं, चाहे सड़कों को लेके और अन्य कार्य क्षेत्र में भी। और जिस प्रकार आप देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत की इसी प्रकार जो सूचना पहुंचाते रहेंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा सुनने का मौका मिला आप लोग।